सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ संजय सेठ और पूर्व सीएम ने की शुरुआत। हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत। जमशेदपुर में नमो युवा मैराथन दौड़ का आयोजन का उद्देश्य रहा नशा मुक्ति। कार्यकर्ता और आम लोग हुए शामिल। खत्म हुआ कुर्मी समाज का रेल रोको आंदोलन। रेल रोको का सबसे ज्यादा असर पड़ा यात्रियों पर। आंदोलन रुकने के बाद ट्रैक कराया गया खाली। पलामू सीएचसी में पहली बार हुआ घुटने के ट्रांसप्लांट। आयुष्मान भारत योजना के तहत किया ट्रांसप्लांट। डीसी समीर एस पहुंची मरीज को देखने। कल से नवरात्रि की शुरुआत। शारदीय नवरात्र की तैयारियां जोरों पर। बनाया जा रहा भव्य पूजा पंडाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ के नेतृत्व में मोराबादी मैदान से सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। साइक्लोथॉन के भव्य आयोजन से कार्यक्रम के मुख्य रूप से केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और पूर्व सीएम रघुवर दास ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने साइकिलिंग में हिस्सा लिया। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए राज्य के पूर्व सीएम रघुवर दास ने युवा शक्ति को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का प्रेरणा शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि जो फिट है वही हिट है। दुमका में युवा शक्ति का उत्सव सांसद खेल महोत्सव 2025 को नेता प्रतिपक्ष सह प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हरी झंडी दिखाकर नमो साइक्लोथॉन में शामिल प्रतिभागियों को रवाना किया है। और इस अवसर पर दुमका के पूर्व सांसद सुनील सोरेन, जिला अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। सब खेल को आयोजन किया जाएगा और उसी में से आज ये आयोजित किया गया है। और मैं अपनी ओर से इस अवसर पर इतना ही कहूंगा, क्योंकि अभी एक तो दुर्गा पूजा आ रहा है, नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है, फिर दीपावली भी है, फिर छठ भी है, यानी अनेक प्रकार के पर्व त्योहार है। तो एक तो मैं सबों से कहूंगा, नौजवानों से भी कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा आह्वान है कि हम स्वदेशी वस्तुओं का हम उपयोग करें। दैनिक जीवन में जो कुछ भी हम उपयोग करते हैं वो स्वदेशी वस्तु से मतलब है जो भारत वर्ष में बनाया गया हो, चाहे कंपनी बाहर की ही क्यों ना हो, लेकिन भारत में बना है, जहां भारत के लोगों की पसीना हाथ लगा हो। जमशेदपुर भाजयुमो ने नमो युवा मैराथन दौड़ का आयोजन किया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मना रही है। इसी कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से जमशेदपुर में नमो युवा रन का भव्य आयोजन किया गया। बताया गया कि यह आयोजन नशा मुक्त जमशेदपुर फिटनेस और राष्ट्र सेवा के उद्देश्य से किया गया है, जिसमें झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन, जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो और बीजेपी युवा मोर्चा नीतीश श्रीवास्तव समेत पार्टी के हजारों कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हुए। देश का युवा भारतीय जनता पार्टी ओर से शुरुआत है 17 सितंबर भाई नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से इस कार्यक्रम को 2 अक्टूबर तक शुरुआत है। और आज का इस लोहर नगरी में जमशेदपुर में एक युवाओं का नमो युवा रन में भाग लिए। हजारों युवा आज उसी कार्यक्रम के अंतर्गत में है। जो युवा ही देश का भविष्य है और जो भाजपा देश एक स्वस्थ और मजबूत के सोच के साथ इस कार्यक्रम को रखा गया है, ताकि पूरा भारतवासी हमारा लोकप्रिय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जो पूरा विश्व में
भारतवर्ष को मजबूती के साथ पहचान दिलाने का काम किया। इस मैराथन दौड़ में आज उपस्थित हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भाई बड़े भाई चंपा सोरेन जी, अभय भाई, किरण भाई, सुधांशु ओझा जी और हमारे नीतीश जी जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष, ये सारे वरिष्ठ नेताओं के देखरेख में मैराथन दौड़ का शुरुआत हुआ। विश्व के सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का जयंती जो है, जन्मदिन है आपका 17 सितंबर को, और ये सेवा पखवाड़ के तहत जो है लगभग 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती और शास्त्री जी के, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर समापन हुआ। और अब देखिए विभिन्न क्षेत्र में काम इस तरह शुरुआत हुआ। कहीं महिलाओं की जांच शिविर हुआ, कहीं स्वच्छता के बारे में लोगों को जगाने का काम किया। इसमें लगातार प्रोग्राम और सेवा पखवाड़ा के माध्यम से ही इस कार्यक्रम को लिया गया। कितने युवा लोग के उत्साह आप देख रहे होंगे। उनका सोच है कि युवा पीढ़ी आने वाला हमारा भविष्य है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सभी नागरिकों से अपील की है कि अब से हम सब एकजुटता के साथ में जो है किसी भी खरीदारी पर स्वदेशी को ही अपनाएंगे। पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आने लगी है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मोदी खुद देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर भी वे स्वदेशी अपनाने की अपील कर रहे हैं। उन्हें सबसे पहले तो ये पहल करनी चाहिए कि बाहर से आ रहे सामानों को बॉर्डर पर ही रोक लगा देनी चाहिए। इरफान अंसारी के बयानों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का जानकारी ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई भी प्रोडक्ट को कभी भी आप बंद नहीं कर सकते। पेट्रोल तो बाहर से ही आ रहा है। 42% पेट्रोल हम बाहर से खरीदते हैं, तो बंद कर देंगे तो उनकी गाड़ी कैसे चलेगी। इरफान अंसारी सिर्फ छिछड़ा बातें करते हैं। अगर बाहर से ही बंद करना है तो बस पहले तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी को बंद करना चाहिए, क्योंकि वे इटली से आ रहे भारत आकर चुनाव लड़ रही हैं। अपील मोदी जी ने किया। हम तो मैंने कहा बड़ा स्क्रीन पहली बार मैं मोदी जी को देखा, अच्छा लगा। आपको इतना अच्छा लग रहा था देखने में, तो चलिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी तो मालिक हैं, तो अपील क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय? आप तो बंद करवा सकते हैं, प्लेन में बंद करा दीजिए, बॉर्डर में रोक दीजिए, कोई विदेशी सामान आएगा ही नहीं आएगा। तो जो बातचीत था हमको लगा था कि चलिए ये नया थीम है। आई अप्रिशिएट वंस अगेन, आई एम विशिंग टू नरेंद्र मोदी जी। नहीं, देखिए इरफान अंसारी जी को अंतर्राष्ट्रीय कानून का जानकारी ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई भी प्रोडक्ट को कभी भी आप बंद नहीं कर सकते। क्या क्या बंद करेंगे? पेट्रोल तो बाहर से आ रहा है, 82% पेट्रोल हम बाहर से खरीदते हैं, तो हम बंद कर दें? उनकी गाड़ी कैसे चलेगी? ये बहुत माने छिछला बात है। और अगर बाहर से ही बंद करना है तो पहले तो सोनिया गांधी को बैन करना चाहिए, वो इटली की है। तो भारत में क्या कर रही है भाई? कहां चुनाव लड़ रही है? उसको भी बैन करना चाहिए। कुल मिला के कहना यह नहीं है कि इरफान क्या कह रहे हैं, जिनको कहने और सुनने की आदत ही नहीं है, सिर्फ बोलने की आदत है, बिना समझे बिना जानकारी का जिनको बोलना हो, उसके बारे में हम इतना ही कह सकते हैं कि सबसे पहले मंत्री बने हैं तो कम से कम प्रोटोकॉल समझिए। आप एक मंत्री हैं, प्रधानमंत्री के बारे में आप मंत्री होके एक प्रदेश के टिप्पणी करते हैं, ये बहुत ही छोटा बात है और अच्छा बात नहीं है। और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, अपील भी करना है कि जब भारत के लोग भारत के बने हुए सामान जब उपयोग करेंगे, तभी भारत की तरक्की और भारत के लोगों की तरक्की होगी। इस पर प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, मुझे लग रहा है आने वाला कल में भारतवासी 140 करोड़ भारतवासी उसको अपनाएंगे। और विदेशी सामान कुछ ऐसे जरूर रहते हैं जिसे आने का से कोई नहीं रोक सकता है। राजधानी रांची स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पार्टी के प्रवक्ता अजय शाह ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया।
संवाददाता सम्मेलन में बीजेपी नेत्री प्रवक्ता राफिया नाज भी उपस्थित रही। संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग पर एक बार निशाना साधा। बीजेपी ने इस बार स्वास्थ्य विभाग की ओर से निकल रहे टेंडर का मुद्दा गंभीरता से उठाया। अजय शाह संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि एक साल के अंदर राज्य के अलग अलग जिलों में अभी तक 11 टेंडर निकाले गए। इसमें से एक धर्म विशेष के एक ही परिवार के लोगों को टेंडर मिला। उन्होंने कहा कि जामताड़ा, बोकारो जिला, सरायकेला समेत अन्य जिलों में अस्पताल के लिए निकल गए टेंडर में मात्र 3 कंपनियां हिंद इंफ्रा, भारत सप्लायर, ग्लोबल सप्लायर हिस्सा ले रही हैं और इन्हें ही टेंडर मिल रहा है। गलत कहाँ है? अगर 3 कंपनीज डाल रही है तो मिले 3 कंपनीज में से एक को। इसमें लीगल है। मैं क्या लीगल गलत है ये मैं भी आपको बता रहा हूं। इस 3 कंपनी का मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, यानी पहला हिंद इंफ्रा, दूसरा भारत सप्लायर, तीसरा ग्लोबल सप्लायर। पहली कंपनी का एड्रेस है पहाड़ी टोला रांची, दूसरी कंपनी का एड्रेस है पहाड़ी टोला रांची, तीसरी कंपनी का एड्रेस है पहाड़ी टोला रांची। यानी एक ही घर से तीनों कंपनी चल रही है। अब इन तीनों कंपनीज के मालिक कौन है? पहला, हिंद इंफ्रा के 2 डायरेक्टर हैं, ख्वाजा अब्दुल बुदीर अहमद भट्ट। सेकेंड डायरेक्टर ख्वाजा मोहसिन अहमद। सेकेंड जो कंपनी है भारत इंफ्रा, इसके डायरेक्टर है ख्वाजा मोहसिन अहमद। यानी एक आदमी दोनों कंपनीज में डायरेक्टर है, एक में डायरेक्टर और एक में प्रोप्राइटर है, नाम उसका है ख्वाजा मोहसिन अहमद। तीसरी कंपनी जो है वो है ख्वाजा फरहान अहमद भट्ट। यानी एक परिवार, एक ही आदमी, एक ही रांची के मुस्लिम परिवार को ये 11 के 11 टेंडर जो है वो दिए गए, अलॉट किए गए। इनका वॉल्यूम 10-15 करोड़ के आसपास का है। मुरी रेलवे स्टेशन में एसटी की सूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर कुर्मी समाज के रेल रोको आंदोलन ने रेलवे परिचालन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। सुबह से लेकर रात 10:30 बजे तक ट्रैक जाम रहा। वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें घंटों तक फंसी रही। हजारों की संख्या में आंदोलनकारी सुबह से ही मुरी रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर उतर आए। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग भी इस आंदोलन में शामिल हुए। ढोल नगाड़ों और पीले गमछे के साथ में आंदोलनकारियों ने अपनी मांगे बुलंद की हैं। दिक्कत हो रहा है, बच्चे लोग को खाना पीना और कोई सुविधा नहीं इस ट्रेन में नहीं मिल रहा है क्या? ये वंदे भारत तो नहीं मिल रहा है। कहाँ से कहाँ जाना था आपको? कोडरमा जाना था। कोडरमा? टाटा से कोडरमा। तो ये कहाँ से रुके हुए आप लोग? हम लोग सुबह 6 बजे से रुके हुए। तो क्या उम्मीद लग रहा है अभी तक कुछ पता नहीं चला। काफी लंबे समय तक चीजें अस्त व्यस्त रही। मुझे लगता है कि लगभग 12 घंटे से ज्यादा ये चला और यहाँ पे फोर्स मुस्तैद थी। उनका प्रदर्शन में पीसफुल ही रहा, कोई तोड़फोड़ और ऐसी घटना हम लोग को फोर्स नहीं यूज करना पड़ा। उनके जो हमने कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रखे थे हमेशा और उनसे वार्ता जारी थी। तो उसके बाद लास्ट वार्ता हुई, उसके बाद उनके कुछ डिमांड्स थे। उनके जो भी डिमांड्स थे वो आगे तक पहुंचा दिया जाएगा और उसके बाद वो लोग पीसफुली यहाँ से डिस्पर्स। धनबाद जिले में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 15 साल से ऊपर निरक्षर लोगों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसके तहत जिले के पूर्वी टुंडी प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च विद्यालय फतेहपुर में 15 साल से ऊपर के उम्र के निरक्षर बुजुर्गों को परीक्षा हुई, जहां पर यह कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना से है, जिसका उद्देश्य 15 साल और उसके अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान, जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल और सतत शिक्षा प्रदान करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इसे 2022-27 की अवधि के लिए लागू किया गया है। सबसे पहली बात, इसका उद्देश्य यही है कि आज भी भारत देश में बहुत सा निरक्षर व्यक्ति लोग अभी भी मौजूद हैं। तो उस असाक्षर व्यक्ति जो 15 साल से ऊपर है, उसको जन चेतना केंद्र के तहत हम लोग को प्रत्येक महीना पढ़ाया जा रहा था। भीटी के द्वारा, जो शिक्षा से भीटी का नियुक्ति हुआ था, उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा था। और अभी तत्काल 17 गो यहाँ इस स्कूल में 17 गो का टारगेट था और आज सभी लोग पहुंचे हैं, एग्जाम दे भी रहे हैं।
आश्विन मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक 15 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष के अंतिम दिन लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के समय पितरों की आत्मा पृथ्वी पर नदी तट पर आकर विचरण करती है, इसलिए इन दिनों लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति मोक्ष प्रदान करने के लिए जल तर्पण करते हैं। इस संबंध में पंडित प्रमोद पांडे ने कहा कि तर्पण करने से पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं, परिवार में कल्याण सुख शांति आती है और पितरों की आत्मा भी तृप्त होती है। बहुत बड़ा महत्व है हम लोग के हिंदू सनातन धर्म के अनुसार। प्रतिपदा से लेकर के महालया तक पितृ हमारे स्वर्गलोक से आकर के मृत्युलोक में भ्रमण करते हैं, इसलिए हम लोग उनके आत्म शांति के लिए तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, जिससे हमारे पितृदेवता प्रसन्न होकर के ग्रहण करते हैं और आज महालया के दिन में पुनः फिर अपने स्वर्गलोक को विदा हो जाते चले जाते हैं। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण पितरों के लिए बहुत पुण्यदायक है। आज के दिन जो भी पितरों के नाम पर श्राद्ध तर्पण जलदान जो भी करते हो हमारे पितृ को प्राप्त होती है और शांति उन्हें मिलता है और स्वर्गलोक को पधारते हैं। 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। कलश स्थापना के साथ ही मां की पहली पूजा की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में पाकुड़ जिले भर में दुर्गा पूजा को लेकर काफी ज्यादा उत्साह है। हिरणपुर डाक बंगला परिसर में दुर्गा पूजा की तैयारी जोरों पर चल रही है। साथ ही सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के द्वारा भव्य पूजा पंडाल बनाया गया। कलश स्थापना के साथ डाक बंगला परिसर में 9 दिनों तक मां की पूजा होगी। अलग अलग दिनों में मां की अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाएगी। हिरणपुर डाक बंगला परिसर से एक भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस कलश यात्रा में पहली बार महिला ढाकी शामिल होगी और इसमें कलश यात्रा और आकर्षण का केंद्र बनेगा। आने वाले नवरात्रि की शुभकामनाएं सभी को। कल से नवरात्रि का त्योहार शुरू हो रहा है और कल कलश स्थापन के साथ सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति हिरणपुर का नवरात्र प्रारंभ होगा। कल कलश यात्रा होगी जिसमें महिला ढाकी टीम पहली बार इस क्षेत्र में वो आएंगी और उस ढाकी टीम के साथ कलश यात्रा प्रारंभ होगा। कह सकते हैं कि माता के पूजन के अवसर पर माता ढाकी टीम के द्वारा कल का शुभारंभ होगा। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन होता है। पूजा के दौरान भक्तों की भारी भीड़ मां दुर्गा के दर्शन के लिए पूजा पंडाल पहुंचती है। ऐसे में दुर्गा पूजा के दौरान किसी भी तरह की समस्या लोगों को ना हो, उसको लेकर जिला प्रशासन रेस में है। पदाधिकारी लगातार पूजा पंडालों का निरीक्षण कर रही है। इसके साथ साथ रावण दहन स्थल और साथ ही विसर्जन स्थल का भी निरीक्षण किया जा रहा। जिले के सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार और सिटी एसपी पारस राणा ने हरमू चौक, अरगोड़ा, एचईसी, रांची स्टेशन बंद गाड़ी पूजा पंडालों का निरीक्षण किया और कई निर्देश दिए। एक बार किया जा रहा है, रावण दहन से पूरी यहाँ अगोड़ा का पेमेंट किया जा रहा है और विधि व्यवस्था संबंधी, सुरक्षा संबंधी और यातायात और क्राउड मैनेजमेंट संबंधी विस्तृत डायरेक्शन को दिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो मंच बनेगा, जो रावण बनेगा, उसके संबंध में कोई भी हम लोग आपको सीसीटीवी बाइट ले रहे की समीक्षा करते हुए उसमें नेसेसरी डायरेक्शंस और अपनी जो टीम को जो है उस हिसाब से प्लानिंग और अवेयरनेस जो उनका बढ़ाना है, जो आगे की प्लानिंग करनी है उसके बारे में। सर, महिला सुरक्षा को लेकर क्या किस तरह से डिपुटेशन आप लोग तैयार कर रहे हैं? महिला सुरक्षा को लेके जैसे पंडाल में जब भी जा रहे हैं तो पंडाल में जो मेन चीफ ऑर्गेनाइजर हैं उनसे जैसे पूछा जा रहा है कि आपने क्या अपनी तरफ से अरेंजमेंट किए हैं, जिसमें अलग अलग जो रास्ते जो बनाए गए हैं। इसके अलावा जितने भी पंडाल है उसमें जो प्रतिनियुक्ति जो फोर्स की जाएगी, स्पेशल महिला बल का भी उसमें अलग से प्रतिनियुक्ति उसमें की जाने की उसमें तैयारी है। कोडरमा जिला भर के सभी थाना प्रभारियों को शारदीय नवरात्रि दुर्गा पूजा को लेकर पूजा समिति के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ शांति समिति की बैठक हुई। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह के निर्देश पर आहूत किया जाना है और इसी बाबत डोम चांच थाना प्रांगण में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में एसडीपीओ अनिल सिंह, थाना प्रभारी ओम प्रकाश कुमार, सीओ रविंद्र पांडे सहित तमाम लोग यहां पर उपस्थित रहे। सदस्यगण और समाज सेवियों ने भी भाग लिया। इस बीच एसडीपीओ अनिल सिंह ने सभी से शांतिपूर्वक पूजा करने की आग्रह किया है और कहा कि क्षेत्र में पूजा दरमियान शांति व्यवस्था को बनाए रखें।
जो सांसद पूजा पंडाल के जो सदस्य हैं और उनके साथ और सम्मानित जो शांति समिति के सदस्य हैं उनके साथ मीटिंग की गई। हमारी क्या तैयारी है उन सभी को बताया, अवगत कराया गया और एक चेकलिस्ट उन लोगों को दिया गया है पूजा पंडाल के बारे में कि उस समय क्या क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। इसको लेकर के हम लोगों ने मीटिंग किया और अच्छा एक माहौल रहा और मुझे उम्मीद है कि दुर्गा पूजा काफी अच्छे से शांतिपूर्वक बीतेगा और हम लोग हमेशा उपलब्ध रहेंगे। यहाँ हमारा फोर्सेज सभी जगह तैनात रहेंगी, हमारा कुछ सिविल में भी फोर्सेज रहेंगी और निगरानी रखेंगी। महिलाओं को और बच्चों को कोई मेला में दिक्कत नहीं हो, पूजा में दिक्कत नहीं हो, उसके लिए हम लोगों ने विशेष व्यवस्था। गिरिडीह जिले में नवरात्रि की उमंग पहले ही दिखने लगी है और इसी कड़ी में नगर निगम वार्ड संख्या 17 की निवर्तमान वार्ड पार्षद आरती देवी की ओर से बिक्सिडी रोड स्थित होटल हेरिटेज में गरबा नाइट का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और युवतियां आकर्षक परिधानों में सज धज कर शामिल हुई और यहां पर डांडिया नृत्य प्रस्तुत कर माहौल काफी उल्लासपूर्वक देखने को मिला और इस दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। ऐसे आयोजन से आपसी मेलजोल बढ़ता है, त्योहार का आनंद दोगुना हो जाता है। महिलाओं ने जिलेवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए मां जगदम्बा की 10 दिनों तक श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करने की अपील की। मौके पर अनुराधा चरण पहाड़ी, समता देवी, अभिलाषा गुप्ता, मनोरमा गुप्ता, संगीता सहित तमाम लोग यहां पर उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम नवरात्रि महोत्सव के लिए हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं ताकि इसमें सब लोग मिलजुल के अपना भी सांस्कृतिक प्रोग्राम जो हम लोग आगे बढ़ाए माता रानी का स्वागत के लिए हम लोग अपना कार्य स्टार्ट किए हैं। हम सब दोस्त लोग मिलकर गरबा नाइट का आयोजन किए हैं ताकि हम लोग सब एकजुट होकर सांस्कृतिक प्रोग्राम कर सके और माता रानी का आगमन कर सके। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा के बिष्टुपुर धातकीडी मेडिकल बस्ती में मुखी समाज की ओर से झारखंड संस्कृत और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झामुमो युवा नेता प्रहलाद लोहरा रहे। इस मौके पर कई वरिष्ठजन और बस्तीवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम की सफलता पर आयोजकों ने समाज के सभी युवाओं और सदस्यों का आभार व्यक्त किया। झारखंड में पहली बार एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक मरीज का घुटने का ट्रांसप्लांट हुआ है। मरीज बिहार के गया के गुरारू का रहने वाला है। 4 साल पहले एक सड़क हादसे में मरीज का घुटना टूट गया था। मरीज सोनू कुमार पलामू के चैनपुर इलाके में कभी ड्राइवर का काम किया करता था। सोनू कुमार चल फिर नहीं सकता था। वो इलाज के लिए पलामू के चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गया, जहां डॉक्टर ने उनके पैर की जांच की। जांच करने के बाद चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने सोनू कुमार को घुटने का ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चमन कुमार ने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सिद्धार्थ से संपर्क किया। बाद में डॉक्टरों की टीम ने पलामू के चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शाम करीब 1.5 घंटे तक मरीज सोनू कुमार के घुटने का ऑपरेशन किया, घुटना ट्रांसप्लांट किया। घुटना ट्रांसप्लांट के बाद सोनू कुमार जल्द ही चलने फिरने लग जाएंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहली बार घुटने का ट्रांसप्लांट होने के बाद पलामू के डीसी समीर एस खुद मरीज को देखने पहुंचे। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और कोडरमा विधानसभा के आरजेडी नेता सुभाष प्रसाद यादव ने कोडरमा में 4 लेन सड़क की गुणवत्ता और रेलवे ओवरब्रिज के समीप सड़क धंसने और कोडरमा में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और कोडरमा से बीजेपी सांसद सह महिला विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी पर करारा प्रहार किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान था कि पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जनता के पैसों को पानी की तरह बहा दे रहे हैं। रेलवे ब्रिज के पास में देख रहे हैं कि अभी जुम्मा 6 महीना भी उद्घाटन करे किए हुए नहीं हुआ और सड़क धंस गई। और गडकरी जी तो मंत्री है और यहाँ का स्थानीय जो मंत्री है, भारत सरकार के मंत्री, उनको भी चिंता नहीं है। और जनप्रतिनिधि का यहाँ किसी का जो है श्मशान का जमीन दखल करना और कोई जनप्रतिनिधि है जो यहाँ का रोजी रोजगार को बंद कराना, यही इन लोगों का काम है।
पर्सनल अपना काम के लिए लोग जनप्रतिनिधि बना है। कोडरमा की जो ज्वलन समस्या है, आए दिन आप देख रहे हैं कि सड़क दुर्घटना हो रही है। तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मरीज को खटिया में लाद कर ले जा रहे गांव के लोग अस्पताल में, जहां पर यह दुर्लभ तस्वीर टुंडी विधानसभा के पिपराटांड गांव की है, जहां सड़क नहीं होने के कारण डायरिया से पीड़ित नभ्या कुमारी उम्र 14 साल फूलचंद सोरेन की पुत्री को एम्बुलेंस गांव तक नहीं घुसने के प्रकरण में खटिया में लादकर नामनगर तक लाया गया। ग्रामीण बताते हैं कि जिसकी जानकारी टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो को कितनी बार दी जा चुकी है और ये गांव आदिवासी बहुल क्षेत्र है। लोग आदिवासी सरकार पर कई सवाल उठा रहे हैं। तो आपको ये भी बताते चलें कि ये गांव आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जो कि आदिवासी सरकार पर कई सवाल हैं और ये तस्वीर खुद बयां कर रही है कि क्या हुआ है टुंडी विधानसभा का विकास। और मथुरा प्रसाद महतो टुंडी विधानसभा में 2005, 2009, 2019 और वर्तमान 2024 से अभी तक विधायक सीट पर निर्धारित हैं। लेकिन कितना विकास हुआ है आप वीडियो में भी देख सकते हैं। इससे पहले भी टुंडी विधानसभा अंतर्गत घोसलजी की भी एक कहानी थी। मरीज को खटिया पर उठाकर मुख्य मार्ग पर लाकर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। धनबाद में यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से धनबाद ट्रैफिक पुलिस ने रविवार को शहर के कई क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की गहन जांच की और जिन वाहनों के कागजात अधूरे पाए गए, जिन चालकों ने हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग नहीं किया, उन पर जुर्माना लगाया गया। कई वाहन चालकों का मौके पर चालान काटा गया। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक करना है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। आज हम लोग वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय धनबाद के निर्देशानुसार विनोद बिहारी चौक पर ब्लैक गिलास के विरुद्ध में, फैंसी नंबर के विरुद्ध में और विदाउट हेलमेट के विरुद्ध में, पिलियन राइडर के विरुद्ध में जो हम लोग अभियान चला रहे हैं। और पूजा का टाइम शुरू हो रहा है, पूजा का माहौल, लोगों से अनुरोध होगा कि आप एहतियात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए। क्या फाइन वगैरह भी किया जा रहा है? हाँ, फाइन कटा जा रहा है, जिसका जिस हिसाब से आ रहता है अपराध हम लोग फाइन करते हैं और फिर उसी हिसाब से। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।